दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। वी स्ट्रॉम 250 देखो मेरे लेना एक पीस ऑफ माइंड है। हाँ, एक बात तो है कि शायद उसमें उतनी टॉप स्पीड नहीं है कि आप यमराज के साक्षात दर्शन कर पाएं, पर हाँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई ये दुनिया आप बहुत ही आराम से घूम सकते हो, इतना दम बाइक रखती है। और सही बताऊं, उस ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में अगर आप कहीं खो भी गए तो ये बाइक आपको वापस घर ले आएगी। ये पीस ऑफ माइंड इस बाइक में है। वो गांव में आपने सुना होगा ना, अगर आप नॉर्थ इंडिया साउथ में भी होगा वैसे, वो झोटा पता है ना, भैंसा मतलब भैंस का मेल, भैंसा हम गांव में झोटा भी बोलते हैं। बुग्गी झोटा जो होता है, जब किसान का शाम को जब काम खत्म हो जाता है ना, तो वो अपने लेट जाता है पीछे बुग्गी पे, और झोटे को पता होता है कि घर कहाँ है, और वो अपने आप चल देता है, घर पहुंचा देता है। एक पीस ऑफ माइंड होती है कि अभी चल पड़ा है, अभी घर पहुंचा देगा, तो वाली फीलिंग। आई नो कि नई वी स्ट्रॉम का सब कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 300, 350, 400 सीसी, कुछ एक्स्ट्रा पावर, कुछ नए अपडेट वी स्ट्रॉम का काफी लोग वेट कर रहे हैं, मेरे को पता है ये बात। पर अभी कंपनी ने सिर्फ नए रंग दे दिए हैं कि भैया होली आने वाली है, खेल लो, बम तो दिवाली पे मिलेंगे। नहीं, कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ मेरी सोच है। पर हाँ, ऐसा कोई एकदम खतरनाक अपडेट तो नहीं आया दोस्तों, सिर्फ कुछ नए रंग आए। और सही बताऊं तो मैंने इंस्टा की स्टोरी पे भी डाला था, तो नया एक कलर आया है, यानी वो मैरून है, क्या बोलोगे उसको, एक जो भी कलर आया है नया, वो है अच्छा। मैं अभी उसको ऑटो एक्सपो, जो भारत मोबिलिटी एक्सपो था, उसमें देख कर आया था। दैट कलर इज नाइस, बट स्टिल आई विल लव द येलो। पर क्या इसका मतलब है कि ये 2025 में ये बाइक टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? देखो, ये जो है ना, पेड़ ने जड़ें तो थोड़ी सी फैला ली हैं, पर सही टाइम पे खाद नहीं मिल रहा है, अपडेट नहीं मिल रहा है, तो वो जो ग्रोथ है ना, वो कहीं ना कहीं रुक रही है, ये ऐसा मेरे को लगता है। पर फिर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है एक और भी चीज़, कि इस बाइक में अभी भी काफ़ी दम है। नए ऑप्शंस मार्केट में आ रहे हैं, और इतने प्राइस ब्रैकेट में जितने में वी स्ट्रॉम आती है, इसमें 400 सीसी की बाइक्स भी आजकल अवेलेबल हैं। लिक्विड कूल्ड इंजन्स आ रहे हैं, राइड बाय वायर भी कहीं ना कहीं है, उसके बाद आपको स्लिपर क्लच भी आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें आ रही हैं उतने प्राइस रेंज में। एंड क्या एक्सपल्स 210 है, स्क्रैम 440 है, टीवीएस की नई बाइक आने वाली है जो फिर से खो गई है, आई थी खो गई, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखना टीवीएस के बारे में। बट हाँ, और ऑलरेडी 400 सीसी में बाइक है, मैवरिक है, उसके बाद स्पीड आपकी 400, स्पीड 400 है, वो थोड़ी महंगी है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। सो एनीवे 400 सीसी के आसपास भी उस प्राइस ब्रैकेट में बाइक्स आ रहे हैं। पर आई नो हर कोई सीसी के हिसाब से बाइक्स नहीं लेता है कि कितने सीसी की है, उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि मेरे को लगता है कि 400 सीसी की आ रही है बाइक उस प्राइस रेंज में तो 250 सीसी की बेकार हो गई है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वी स्ट्रॉम में जैसे अच्छाइयाँ हैं, जो मेरे को लगता है कि आपकी सीट पोजीशन, टॉल स्टांस, गुड ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन रिलायबिलिटी, लो कॉस्ट मेंटेनेंस, ट्यूबलेस टायर्स, फिट एंड फिनिश ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब एकदम बढ़िया लगती है। और लुक्स में तो मेरे को एडवेंचर टूरर वाली पूरी फीलिंग देती है ये बाइक। सो कहीं ना कहीं है, बाइक में दम है, करिश्मा है, वो चीज़ मेरे को लगती है। नई एक्सपल्स 210 आ रही है, उसमें अब आपको एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी, जो पहले एक्सपल्स 200 में कमी थी। लिक्विड कूल्ड आ गया है, इंजन भी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। टीवीएस की जो मशीन वो बोल रहे हैं, और जो उन्होंने एक झलक सी दिखलाई थी, अगर सही प्राइस में आ गई तो वो भी बवाल मचा देगी। ऑलरेडी स्क्रैम 440 आ रही है, विच फिल्स द ओल्ड हिमालयन का जो गैप बना था। सो मार्केट तो बहुत कड़क है भाई, सही बताऊँ, बहुत ज़्यादा कड़क है। और वहीं पे अगर वी स्ट्रॉम 250 को अपनी जगह बनानी है, दैट सन, राइजिंग सन, या समझ लो वो जो अपनी एक होता है ना कि स्पेस की बहुत सारी, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, वहाँ पे अलग से कोई एक चीज़ दिख रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, मेरे को ऐसा लगता है। और 2.15 लाख एक्स शोरूम, इट्स एक्सपेंसिव देन एक्सपल्स 210, इट्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस ऑफ स्क्रैम 440, और कहीं ना कहीं महंगी है स्पीड 400 4T से। और सही बताऊं, अगर स्पीड आपकी प्रायोरिटी है, यू नो, टॉप स्पीड आपकी प्रायोरिटी है, वो पावर आपकी प्रायोरिटी है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वी स्ट्रॉम 250 शायद वो रेस का घोड़ा नहीं है जिस पे आप दाव लगाओ। पर वहीं अगर ब्रांड, रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं, तो ये बाइक है जिस पे आप एक बार सोच सकते हो, दाव लगा सकते हो। और कभी कभी तो बताऊं, लुक्स पे दिल आ जाता है, शायद मैं भी उनमें से ही एक हूँ। पर इंडिया में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, एवरीबडी नीड्स वैल्यू ऑफ मनी। वो ऐसे जो होते हैं ना आशिक, जिनको बस देखते ही प्यार हो गया, यार ये बाइक है, उसमें चाहे कमियां भी हैं चाहे अच्छाई भी हैं, वो काफ़ी चीज़ें सोचते नहीं है, इस जस्ट लुक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो बहुत कम से क्या है ना, बाइक चलेगी नहीं, ब्रांड चलेगी नहीं, थोड़ी नंबर्स भी आने बहुत ज़रूरी हैं।
ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। बाकी मैं एंड में दोस्तों यही बोलूंगा कि वी स्ट्रॉम का जो फ्यूचर है वो मेरे को उतना ब्राइट नहीं लग रहा है जितना वो ब्राइट येलो है, क्योंकि 400 सीसी जैसे मैंने बताया मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है एंड आई डोंट नो कितना कब तक ये होल्ड कर पाएगी ये बाइक इस मार्केट में, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें वो बात है, बिकॉज जो न्यू बाइक्स आ रही हैं उनको अभी प्रूव करना है, अभी आएंगी प्रूव करेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग एकदम से दाब नहीं लगाते हैं। वहीं पे वी स्टॉर्म 250 के साथ एक फ़ायदा है कि ये मार्केट में ऑलरेडी है काफ़ी टाइम से और काफ़ी लोगों ने इनको इस बाइक को काफ़ी चला चुके हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने इसको बहुत जगह चलाया। सो नेचुरली वो फीडबैक भी लोगों को फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक कि वी स्टॉर्म 250 का कंपनी को सीरियसली कुछ अपग्रेड, इफ़ नॉट द सीसी, सम टेक, और सीसी भी क्यों नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पावर इनको बढ़ानी चाहिए, समवेयर अराउंड 30-35 के आसपास अगर ये आ जाए BHP में, एंड समवेयर शेयर न्यूटन मीटन टॉक के आ जाए, मतलब 30-40 के बीच में और 30-40 के बीच में। सो इट विल बी ग्रेट एंड आई डोंट नो कंपनी क्या सोच रही है इसको कैसे, एंड या फिर इसके प्राइस कट हो जाए, यू नेवर नो, कि जब मार्केट इतना हॉट अप हो गया, इतने प्राइसेस में लोगों को बाकी बड़ी सीसी की मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो शायद कंपनी प्राइस कट करे, पर उसका भी एक लिमिट है कहाँ तक कर सकती है, वरना उनको लगेगा इसे बंद ही ना कर दें। सो बहुत चीज़ें हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने काफ़ी क्रूशल होंगे वी स्टॉर्म 250 के लिए भी एंड अदर ब्रांड्स के लिए भी, बिकॉज दे हैव टू प्रूव आफ्टर कमिंग टू द मार्केट। सो ये मेरा एक सोचना है वी स्टॉर्म 250 का 2025 को लेते हुए, एंड आई होप कि दिस ब्रांड सुजुकी के वी स्टॉर्म चलती रहे, लंबे टाइम तक चले। मेरे को ये बाइक बहुत पसंद है और आप सबको पता ही है ये बात, और मैं इसको बहुत चलाया, जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया। लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड लव यू, बाय बाय।